नीना एक छोटे शहर की लड़की थी। उसने हमेशा बड़े शहर में जाकर कुछ बड़ा करने का सपना देखा था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने मुंबई में एक अच्छी नौकरी पा ली। ये उसके लिए एक नई शुरुआत थी। मुंबई की चहल पहल, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी उसे बहुत भाती थी। लेकिन इस शहर में वह अकेली और अजनबी थी। एक दिन वह अपने ऑफिस से लौट रही थी जब उसकी नजर एक पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ नया पढ़ा जाए, शायद ये उसकी अकेलेपन को कम कर सके। नीना ने दुकान में प्रवेश किया और किताबें देखने लगी। अचानक उसकी नजर एक बहुत पुरानी और धूल भरी किताब पर पड़ी। किताब का नाम था अजनबी शहर की कहानियां। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और उसने वह किताब खरीद ली। घर आकर उसने किताब को पढ़ना शुरू किया। पहली कहानी एक लड़की की थी जो नीना की तरह ही एक बड़े शहर में नई नई आई थी। कहानी में वह लड़की अपने शहर में अजीब अजीब घटनाओं का सामना करती है और आखिरकार उसे एक बड़ा रहस्य पता चलता है। नीना को कहानी बहुत दिलचस्प लगी, लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि कहानी में जिन जगहों का वर्णन था वे सभी मुंबई की ही थी। अगले दिन उसने सोचा कि क्यों न उन जगहों पर जाकर देखा जाए। पहली जगह थी एक पुराना चर्च जहां कहानी की लड़की ने पहली बार एक रहस्यमयी आदमी को देखा था। नीना वहां पहुंची और उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह आदमी ठीक वैसे ही दिखता था जैसा किताब में वर्णित था। नीना ने उससे बात की और उसे कहानी के बारे में बताया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, तुम्हें इस किताब की सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ना होगा। नीना ने अगली जगह का पता लगाया, जो एक पुराना बाजार था। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उसे एक पेंडेंट दिया। उस पेंडेंट पर एक खास निशान था जो किताब में वर्णित था। बूढ़ी औरत ने कहा, यह पेंडेंट तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। नीना ने पेंडेंट को पहना और उसकी दिशा में चलने लगी। रास्ता उसे एक पुरानी हवेली तक ले गया। हवेली के अंदर उसे बहुत सारे दस्तावेज और तस्वीरें मिली जो इस रहस्य को और भी गहरा बना रही थी। आखिरकार नीना ने एक गुप्त कमरे का पता लगाया। वहां उसे एक डायरी मिली जिसमें लिखा था कि यह शहर कई रहस्यों से भरा हुआ है। इन रहस्यों को जानने के लिए और भी लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन वे सब असफल रहे। नीना ने अपनी हिम्मत जुटाई और डायरी के सभी सुरागों को सुलझा लिया। उसे पता चला कि इस शहर की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि सच्चाई थीं। वह खुद भी इस कहानी का हिस्सा बन गई थी। नीना ने उन कहानियों को दुनिया के सामने लाने का निर्णय लिया। उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने अपने अनुभवों और उस पुरानी किताब की कहानियों को शामिल किया। उसकी किताब बहुत प्रसिद्ध हुई और उसने यह साबित कर दिया कि हर अजनबी शहर में कुछ न कुछ रहस्य छिपा होता है। नीना की यह यात्रा उसे न केवल अपने सपनों के शहर में स्थापित कर गई, बल्कि उसने उसे यह भी सिखाया कि कभी-कभी सच्चाई कल्पना से भी अधिक अद्भुत होती है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई और रोमांचक कहानियों की सूचनाएं मिलती रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।